ओवरहीटिंग इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरहीटिंग के फिक्सेस और इसके सिम्टम्स के बारे में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरहीटिंग के बारे में। अगर आपकी बाइक में ओवरहीटिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल हो, लिक्विड कूल्ड हो जिसमें कूलेंट डलता हो, या फिर एयर कूल्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ राइडर्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी, उसके साथ ये वीडियोस मैकेनिक के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो मैकेनिक को भी मैं बता दूंगा कि उसको डायग्नोस किस तरीके से करना है, बिकॉज मेरे पास यामाहा R1 थी और R1 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक ऐसी मोटरसाइकिल सुपर बाइक कैटेगरी में थी जो हीटिंग जो है उसके लिए फेमस थी। तो हीट बहुत ज्यादा होती थी और उसकी हीटिंग प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व करी हैं और उसको बहुत ज्यादा राइड करा था। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इंजन ओवरहीट हो रहा है तो किस वजह से ओवरहीट हो रहा है और उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है। नंबर 1, लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल से हम स्टार्ट करते हैं। लिक्विड कूल्ड बाइक जब भी आप चला रहे हैं तो सिटी ट्रैफिक में उसका फैन चलने लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको वापस स्पीड में लेकर जाएंगे, बाइक को मोशन में लेकर जाएंगे, तो फैन उसका बंद हो जाना चाहिए और इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए। इसकी निशानी है, ये चीज निशानी है कि आपकी जो बाइक का कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कि फैन चलने के बाद ऑटोमेटिकली फैन बंद भी हो गया है और टेम्परेचर ड्रॉप भी हो गया है। और एक निशानी और है सही कूलिंग सिस्टम की, कि आपकी बाइक आप सिटी में चला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही फैन किक इन हुआ, फैन चला, तो टेम्परेचर वापस ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है कि आपका कूलिंग सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर ये जो फैन है ये बंद नहीं होता है और ये फैन चलता रहता है और आपका टेम्परेचर क्लाइंब करता रहता है, इसका मतलब कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज जो आप कूलिंग सिस्टम में चेक करेंगे वो है लीक। कूलेंट का अगर कहीं से भी लीक होगा कूलिंग सिस्टम में तो इंजन ओवरहीट होना बिल्कुल तय है, कंफर्म बात है। तो अब कूलेंट का लीक कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो होजेस हो सकते हैं रबर के, वो खराब हो गए हों, या फिर वाटर पंप में से कोई सील में लीकेज हो गया हो, या फिर जो कूलेंट है आपका वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो रहा हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी जगह से ये लीक हो सकता है। सेकंड थिंग, रेडिएटर कैप। लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, लेकिन रेडिएटर कैप जो है वो 1 बार प्रेशर या उस पे जो भी प्रेशर रेटिंग मेंशन रहती है उसके साथ चलने के लिए बना रहता है। जैसे ही प्रेशर जो है वो 1 बार से एक्सीड करता है कूलिंग सिस्टम में, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, तो रेडिएटर कैप की स्प्रिंग दब जाती है और वो जो एक्स्ट्रा कूलेंट होता है वो फ्लो कर जाता है कहां पर, ओवरफ्लो बॉटल में, जिस बॉटल में आप लोग कूलेंट भरते हैं और जिस बॉटल से आप कूलेंट को इंस्पेक्ट करते हैं उसका लेवल। तो अगर ये रेडिएटर कैप खराब हो जाता है तो ये 1 बार प्रेशर होने से पहले ही 0.8 बार या 0.6 बार पे खुल जाएगा और कूलेंट ओवरफ्लो बॉटल में कूलेंट देने लगेगा और वहां से ओवरफ्लो बॉटल भर जाएगी और कूलेंट आपका जमीन पे फेंकने लगेगा बाइक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर वाटर पंप की आपको डायग्नोस करनी है वो ये है कि अगर आपकी बाइक खड़ी है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, इंजन आइडल पर है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं इंजन के आरपीएम्स बढ़ते हैं, तो उसके बाद कूलिंग सिस्टम जो है वो अपना काम करता है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर ये कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वाटर पंप में कोई ना कोई दिक्कत है। और जनरली वाटर पंप में अगर प्रॉब्लम आती है तो वाटर पंप से कूलेंट लीक होने लगता है या फिर इंजन ऑयल में मिक्स होने लगता है। वाटर पंप्स बहुत इजीली खराब नहीं होते, ये ज्यादातर पुरानी बाइक्स में खराब होते हैं जिसमें आप पानी डालकर चला रहे हो कूलेंट की जगह, जिसमें वाटर पंप में रस्ट आ जाती है और उसकी सील्स लीक हो जाती हैं और उसकी इंपेलर शाफ्ट्स खराब हो जाती हैं। और अगर आप अपनी बाइक चला रहे हैं और उसके बाद भी उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मोशन में है बाइक, रेडिएटर पर हवा लग रही है, तब भी हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका थर्मोस्टैट खराब हो गया हो। थर्मोस्टैट 80 डिग्रीज के या 90 डिग्रीज के आसपास जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर पहुंचता है तो वो अपने आप ओपन हो जाता है, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है और वैक्स होता है। वो जैसे ही ओपन होता है तो वो कूलेंट का फ्लो स्टार्ट कर देता है। और थर्मोस्टैट कंपनीज व्हीकल्स में इसलिए लगाती हैं कि जब आप कोल्ड स्टार्ट करें तो थर्मोस्टैट बंद रहा है, यानी कूलिंग सिस्टम काम ना करे। और कूलिंग सिस्टम उस टाइम काम नहीं करेगा इसलिए ताकि इंजन अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाए जो कि 80 से 90 डिग्री होता है। तो अगर थर्मोस्टैट खराब होगा तो भी ओवरहीटिंग प्रॉब्लम आ जाती है। थर्मो स्विच नाम की भी एक चीज होती है जो कि इंडिकेट करती है कि फैन किस टाइम पर चलेगा, कितने टेम्परेचर पर चलेगा। थर्मो स्विच एक टेम्परेचर सेंसर होता है और बाइक के ईसीयू में फीड रहता है कि भाई टेम्परेचर सेंसर जैसे 80 डिग्री की रीडिंग देगा तो हम फैन चला देंगे या 90 डिग्री की रीडिंग फैन चला देंगे। अगर ये फैन नहीं चल रहा है तो हो सकता है फैन में भी प्रॉब्लम हो, अगर हो सकता है कि थर्मो स्विच में प्रॉब्लम हो तो भी फैन नहीं चलेगा। तो ओवरहीटिंग होने से इंजन के अंदर नॉकिंग होने लगती है और इंजन के साउंड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ओवरहीटिंग इंजन का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आपको लग रहा है बाइक ओवरहीट हो रही है, टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है, तो उसको ज्यादा देर ना चलाएं, इंजन कंफर्म सीज होने के चांसेस हैं। अब हम आते हैं एयर कूल्ड बाइक्स पर। तो एयर कूल्ड बाइक्स में इंजन को कूल करने के लिए एक ही मीडियम होता है, वो होता है एयर, और दूसरा मीडियम जो उसके साथ काम करता है वो होता है इंजन ऑयल। अगर एयर कूल्ड मोटरसाइकिल आपकी हीट कर रही है तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो जो इंजन के एयर फिन्स हैं उसके आगे कोई चीज आपने ऐसी लगा दी है जो कि फिन्स पे एयर का फ्लो डिसरप्ट कर रही है, एयर सही से नहीं जा पा रही, तो भी उसमें प्रॉब्लम होगी। या फिर फिन्स के अंदर कीचड़ भर गई है, गंदगी लग गई है, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। और अगर इंजन ऑयल आपने खराब चूज करा है, इंजन ऑयल आपने सही चूज नहीं करा, या फिर इंजन ऑयल आपने सस्ता वाला डलवा के रखा है और एयर कूल्ड मोटरसाइकिल को आप बहुत ज्यादा भगा रहे हैं सस्ते इंजन ऑयल पर, तो भी इंजन हीट हो जाएगा। और एयर कूल्ड मोटरसाइकिल ज्यादा इजीली सीज हो जाती है ओवरहीटिंग के टाइम पर। तो ध्यान रखिएगा कि उसके फिन्स जो है वो क्लीन रखिएगा, उसके आगे कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे एयर का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, और साथ ही इंजन ऑयल भी आपको अच्छा चूज करना है। और अगर गर्मियों में चला रहे हैं तो फुली सिंथेटिक ऑयल यूज करें, बेटर ऑप्शन रहेगा। अब एयर कूल्ड मोटरसाइकिल में ओवरहीटिंग की और भी प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर उसमें मिक्सचर रिच हो गया हो, पेट्रोल ज्यादा जा रहा हो, या फिर मिक्सचर लीन हो गया हो, पेट्रोल कम जा रहा हो। लीन मिक्सचर की कंडीशन जब आती है जब आपका एयर फिल्टर बहुत ज्यादा चोक है और उसमें एयर सही से नहीं जा रही कंबशन के लिए, तो मिक्सचर जो है वो आपका लीन हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्पार्क प्लग खराब होगा या फिर इम्प्रॉपर हीट रेंज का स्पार्क प्लग डला हुआ होगा, स्पार्क प्लग पे जो कोड्स रहते हैं वही कोड्स जो कंपनी ने आपको दिए हैं कि यही कोड का स्पार्क प्लग डलवाना है वही डलवाएं, अगर उससे कम हीट रेंज का स्पार्क प्लग आप डलवा देते हैं तो भी हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। और रिच मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि स्पार्क प्लग उसको जला नहीं पा रहा है लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर जा रहा है। और अगर रिच मिक्सचर की प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली BS6 बाइक में, तो MEF सेंसर या मैप सेंसर उसका क्लीन करिएगा। कार्बोरेटेड बाइक अगर है तो उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर की ट्यूनिंग से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल पर। ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड के बीच में काम करती है, मतलब सस्ती भी हो गई और कूलिंग सिस्टम भी अच्छा इफेक्टिव हो गया। और अगर ऑयल कूलर में कोई भी गंदगी लग जाती है और उसमें एयर फ्लो डिसरप्ट हो जाता है, एयर नहीं आ रही है, कूल नहीं कर पा रही, तो इंजन ऑयल ठंडा नहीं हो पाता, तो उसको आप साफ रखें। और यही सेम चीज रेडिएटर पर भी अप्लाई होती है, जो आपका कूलेंट का रेडिएटर होता है लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल में, उसको भी आपको क्लीन रखना है। अब ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के फिक्सेस यही हैं कि आपको इनको पहले डायग्नोस कैसे करना है, उसके बाद उनको फिक्स करना है। स्पेशली लिक्विड कूल्ड सिस्टम में डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे आपको डायग्नोस करना है उसको। लेकिन अगर आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है कि भाई आपके लिक्विड कूल्ड सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए, वाटर पंप खराब ना हो, उसकी ऑयल सील खराब ना हो, तो आपको सबसे अच्छी चीज ये करनी है कि कूलेंट आपको टाइम पर चेंज कराना है। कूलेंट लोग अक्सर देखते हैं कि हाँ तो ग्रीन कलर का ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसको रखे रहते हैं, लेकिन वो कूलेंट खराब हो चुका होता है। तो कूलेंट आपको 1.5 से 2 साल के टाइम में रिप्लेस करा लेना चाहिए, अच्छे से उसको रिप्लेस करा लें। और कूलेंट अगर आप अच्छा यूज करेंगे तो उससे अंदर आपके रेडिएटर में रस्ट नहीं लगेगा, वाटर पंप खराब नहीं होगा, थर्मोस्टेट आपका खराब नहीं होगा। ये सब चीजें मोस्टली रस्टिंग की वजह से खराब होती हैं, और रस्टिंग इस वजह से होती है कि आप खराब कूलेंट पर चला रहे हैं या फिर आप पानी डालकर चला रहे हैं उसमें। एयर कूल्ड मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल आपको अच्छा यूज करना है, और ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल में भी आपको इंजन ऑयल अच्छा यूज करना है और इंजन को क्लीन रखना है। तो अगर आप अपनी बाइक में ओवरहीटिंग प्रिवेंट करेंगे तो कंबशन चैम्बर का हीट लोड भी कम हो जाएगा, और उसके साथ प्रॉपर कंबशन हो पाएगा फ्यूल का, और माइलेज भी अच्छा निकलेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा निकलेगा। एयर कूल्ड मोटरसाइकिल्स में अगर इंजन ओवरहीट हो जाता है तो आपको कोई लाइट नहीं होती उसमें जो कि बता दे कि भाई इंजन ओवरहीट हो गया है। लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल्स में कुछ में होती है, तो आपको हाई टेंपरेचर वार्निंग लाइट आ जाती है। लेकिन एयर कूल्ड मोटरसाइकिल्स में या तो परफॉर्मेंस एकदम ड्रॉप हो जाता है बाइक का, या फिर इंजन से आवाजें बढ़ने लगती हैं, या फिर एकदम से इंजन सीज ही हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि उसमें इंजन ऑयल अच्छा यूज करिए और टाइम पर बाइक को मेंटेन करिए और सर्विस कराइए। और हाँ, अगर ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इंजन ऑयल आप कंपनी का यूज मत करिए, किसी दूसरे अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स का यूज करिए जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं बता रहा हूं। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, SR मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।